प्रियमनङ्गमदापुहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज श्री नारद बाबा वीणा की झनकार लगाते हुए सीधा कैलाश पर्वत पधारे। जैसे कैलाश पर्वत पर पधारे तो भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला हमेशा भोले बाबा पहनते हैं और भोले बाबा समाधि में बैठे। दूर से गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ऐसे विश्व गुरु विश्वनाथ को मन से ही नारद बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके मैया पार्वती को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके नारद जी चलने लगे तो माँ पार्वती जी ने नारद जी से कहा, अरे नारद बेटा बैठो तो सही, कितने वर्षों के बाद कैलाश पर तुम पधारे हो, आए हो, आखिर आजकल चारों तरफ क्या चल रहा है इसकी कोई हमें जानकारी भी नहीं। नारद जी ने कहा, माँ मैं तो कोई विशेष प्रयोजन से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन यहां तो ये समस्या है कि जब भी आओ तब समाधि में भोले बाबा बैठे रहे, इसलिए चलो प्रणाम करके जब भोले बाबा की समाधि खुलेगी तब दोबारा हम आ जाएंगे। मां पार्वती ने कहा, नारद तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने में सक्षम हूं, आप मुझसे प्रश्न करो। नारद जी ने कहा, मां मेरा यही प्रश्न है कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है ये किनके मुंडों की माला है, किनके कंकाल तंत्रों की माला है? क्योंकि जितने बार मैंने पूछने का प्रयास किया कभी टाल देते हैं, कभी समाधि में बैठ जाते हैं और मेरी जिज्ञासा अधूरी रह गई। इसलिए चलो माँ आप ही बताइए कि भोले बाबा के गले में किनके नर मुंडों की माला है। इस विषय पर पार्वती जी को नहीं पता था। पार्वती जी ने कई बार भोले बाबा से पूछा लेकिन भोले बाबा टाल गए प्रश्न को। लेकिन यहां आज जैसे नारद बाबा ने पूछा तो मैया पार्वती जी ने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया और नारद जी से बोले, नारद ये तो भोले बाबा का अपना शौक है, कोई माला पहनता है वैजंती की, कोई नर कपालों की माला पहनता है। बोले नहीं माँ, कारण है। अच्छा मैया तुम्हारी तो आपस में दोनों की ठीक ठाक बनती है ना? नारद जी से पार्वती जी ने कहा, हाँ हाँ नारद जी हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ न सास है, न ससुर है, न देवर है, न जेठानी है, न नंद है, तो झगड़ा किससे ही होगा? केवल पति देव हैं तो ये समाधि में बैठ जाते हैं, हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। अरे नहीं 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 मैया, मेरे कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातें भी जब तुमको नहीं पता तो फिर बड़ी बड़ी बातें तो भोले बाबा कितनी हजम करके बैठे होंगे। जैसे मैया पार्वती जी को ऐसे कहा तो अब मैया पार्वती जी थोड़ा सा सचेत हुई। नारद क्या बात है? बोले माँ तुम्हें पता नहीं, भोले बाबा जैसे सांवले हैं ना वैसे वो दिल से भी सांवले हैं, कपटी है। हो सकता है कि तुमको ये बात छुपा गए होंगे, लेकिन ये बात मैंने लक्ष्मी जी और नारायण जी में देखी। ओ हो, ऐसी कोई बात नहीं जो माँ लक्ष्मी को पता ना हो। और आप बताइए, सब कुछ त्याग करके बर्फीली हवाओं में रह रही हैं और एक छोटी सी बात नरम मुंडों की माला आपको पता नहीं। ठीक कहता है बेटा नारद, मैं तो इनके प्रेम में लव इज ब्लाइंड, मैं तो अंधी हो गई थी। आने दो आज भोले बाबा की समाधि खुलने दो। और जैसे भोले बाबा की समाधि खुली तो आज मैया पार्वती जी को क्रोध आया कि बताइए मैंने सब कुछ त्याग करके बर्फीली हवाओं में इनके साथ रही और एक छोटी सी बात मैंने कई बार पूछने का प्रयास किया, टाल गए। आज नारद जी के सामने मुझे कितनी नीची देखना पड़ा। जैसे भोले बाबा की समाधि खुली तो देवी पार्वती, अरे देवी, भोले बाबा बोलते हुए चले आ रहे थे। तो मैया पार्वती जी ने क्या किया कि रोज भोले बाबा को भांग खाने की आदत, एक लोटा जल एक गोला भांग। मैया पार्वती जी ने आज सिलबट्टा फोड़ दिया जिसमें भांग घोटी जाती थी।
महाराज सिलबट्टा बोलने के बाद लोटिया को कुचल डाला बिल्कुल से, उसी लुढ़वे से पत्थर से लोटे को कुचल करके बालों को बिखेर करके सीधा। और जब घर में ये लक्ष्मी नाराज होती हैं तो सबको पता चल जाता है। आज मैया पार्वती जी नाराज हुई। भोले बाबा ने पूछा, अरे देवी, अब देवी जी वहां हो तो बोले। जैसे अंदर भवन में गई तो भोले बाबा ने देखा आज पार्वती जी क्रोधित है, बाल बिखेरे हुई हैं, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। और इन देवियों के 3 रूप के दर्शन मां पार्वती जी ने कराए। जब विवाह होकर के बहुएं घर में आती तो सीधा चंद्रमुखी बन करके रहती है। हाँ, जितनी शीतलता, जितनी मधुरता चंद्रमा में है ना, उतनी मधुरता इनकी आवाज में है। और जैसे विवाह के 2-3 साल बढ़े तो धीरे धीरे आवाज में गर्माहट आने लग जाती। सुनो, दिन भर तुम अपने ऑफिस के काम करते हो, हमारा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? हाँ? तो अब धीरे धीरे करके आवाज में जैसी गर्माहट आई तो इन देवियों का दूसरा रूप सूरजमुखी का। चंद्रमा से सूरज की गर्मी ज्यादा रहती है। और महाराज जब 10-5 साल अच्छे से रह ले में, फिर तो देखो सज धज के गए पार्टी में, वहीं पर ज्वालामुखी फूट गई। गए होटल में, वही फूट गई। अब बात बात में ज्वाला फूटती है। तो 3 रूपों का दर्शन। आज मैया पार्वती जी ज्वालामुखी बन करके भड़क पड़ी। भोले बाबा ने कहा, देवी देवी देवी, बात तो सुनो, आखिर पूरी बात तो बताओ, तब तो हमें कुछ पता चले। भोले बाबा से मां पार्वती ने कहा, तुम्हारे जैसे कपटी, अरे मैं तो पत्थर की बेटी हूं, शैल की पुत्री हूं, हिमालय राज की बेटी हूं। जब पत्थर पिघल गया तुम्हारे रूप माधुरी में, लेकिन तुम्हारे जैसा कपटी हमने नहीं देखा। भोले बाबा ने कहा, पार्वती तुम कहां से बोल रही हो? बोले, हम आज ही तो सही सही बोल रहे हैं। अरे धन्य है मेरे बेटे नारद को, जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो तुम्हारे प्रेम के कारण अंधी हो गई थी। भोले बाबा ने कहा, अच्छा यहां नारद जी आए थे, धन्य है नारद, तुमने हमारी गृहस्थ में भी आखिर आग लगा ही दिया। जैसे जैसे नारद जी की दुहाई दी तो भोले बाबा ने कहा, देवी बात तो बताओ। बोले, बात बताने की कुछ नहीं है। बोले, बाबा एक बात बताओ, तुम हमसे प्रेम करते हो? बोले, हाँ देवी, तुमसे तो प्रेम करता हूं। झूठ, बिल्कुल बनावटी बातें, बिल्कुल 1% भी कोई प्रेम नहीं। ये तुम प्रेम करते होते तो हमने तुमसे कितने बार पूछी कि तुम्हारे गले में नरमुंडों की माला किनकी है? हमेशा आपने बात को टाल दिया। इसलिए अब बताओ, आप हमसे प्रेम करते हैं? भोले बाबा सजग हो गए। जैसे सचेत हुए तो भोले बाबा ने कहा, देवी वस्तुतः मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ये बात तुमको पता नहीं होगी। घर में चाहने वाले को जब चाहे और चाहने वाले को पता ना हो कि मुझको घर वाले चाहते हैं, वही तो विशुद्ध प्रेम है। जैसे एक पिता पुत्र को बहुत चाहता है, लेकिन पत्नी को ऐसा लगता कि केवल मैं ही अपने पति को चाहती हूं। वो माँ बाप जब अपने बेटे को चाहते लेकिन दर्शा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चाहेंगे तो उनका गृहस्थ कहीं बिगड़ न जाए। इसलिए आज भोले बाबा ने प्रेम की परिभाषा बताई कि प्रेम में कहीं कोई शिकायत नहीं होती, प्रेम में कोई याचना नहीं होती। इसलिए लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। हम प्रभु से प्यार करें, प्रभु हमसे प्यार करें, ऐसी स्थिति बन जाए तो भोले बाबा ने कहा, देवी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले, प्रभु हमने तो कभी आभास ही नहीं किया कि आपने हमसे इतना प्रेम किया। बोले, इतना प्रेम करते देवी, जितने बार तुम्हारा शरीर छूटा ना, उतने बार हमने गर्दन काट करके अपने माला में पिरो लिया, क्योंकि तुम्हारा स्मरण हमेशा बना रहे। पार्वती जी तिरछी चितवन मार करके बोली, तुम प्रेम करते हो? हमसे खाक प्रेम करते थे। भोले बाबा ने कहा, क्यों? अरे भाई हम इतने बार मर गई, तुमने ऐसी कौन सी चटनी चाट रखी है जो आज तक अमर रहे? अरे हमें भी ऐसी कोई औषधि ला करके पिला देते, हम भी अमर हो जाते, तब तो प्रेम माना जाता। भोले बाबा ने कहा, देवी वस्तुतः हमने तुमसे बहुत प्रेम किया, लेकिन हमने अपने जीवन में अमर कथा सुन रखी है।
और अमर कथा के कारण मैं अमर हो गया। अब पार्वती जी भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्राणनाथ, इतने बार मैंने शरीर त्यागा और आपने इतने बार गले में मेरी गर्दन काट करके पिरो गए और मुझे स्मरण करते रहे कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। लेकिन अब मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूं कि ये पार्वती अब आपसे विमुख नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे भी आप अमर कथा के माध्यम से अमर करिए और जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में आपकी निरंतर सेवा करती रहूं। तब श्री अमर कथा कैलाश पर्वत से लेकर के मां पार्वती को लेकर के अमरनाथ की पावन गुफा पर भोले बाबा पधारे।